हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्यारे शिव भक्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज से हमारी श्रावण कथा श्रृंखला में हम ऐसी रहस्यमयी शिव कथाएं सुनेंगे जिनके पीछे एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। आज का सवाल बहुत ही रहस्यमयी है। आखिर भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं? जब बाकी देवता सुंदर महलों में रहते हैं, देवताओं के पास स्वर्ग है, तो फिर हमारे भोलेनाथ को शमशान में ही क्यों रहना पसंद है? गले में सांप, शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा और रहने का स्थान शमशान। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या भगवान शिव को सच में शमशान पसंद है, या इसके पीछे कोई ऐसी बात छिपी है जिसे समझ लिया जाए तो जिंदगी बदल सकती है? आज की कहानी में यही रहस्य जानेंगे। तो अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय। और चलिए आज की रहस्यमयी कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक गांव के बाहर एक बड़ा सा शमशान था। गांव के लोग उस जगह से रात में गुजरने से भी डरते थे। कहते थे रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने जैसी आवाज, कभी घंटियों की आवाज, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई बैठकर वहां मंत्र जाप कर रहा हो। लोग कहते थे वहां मत जाना, वह जगह साधारण नहीं है। लेकिन उसी गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था, उसे शमशान से बिल्कुल डर नहीं लगता था। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उससे पूछा, बाबा आपको शमशान में जाने से डर नहीं लगता? बाबा मुस्कुराए और बोले, डर किस बात का? जहां दुनिया डरती है वहीं तो मेरे भोलेनाथ रहते हैं। गांव वालों ने कहा, लेकिन बाबा वहां तो मुर्दे जलते हैं। साधु बोले, बस यही तो बात तुम लोग समझ नहीं पाए। जिस जगह को देखकर इंसान डरता है, महादेव उसी जगह बैठकर इंसान को उसकी सच्चाई समझाते हैं। गांव वालों को बात समझ में नहीं आई। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बादल थे, चारों तरफ अंधेरा था। बाबा हाथ में एक छोटा सा दीपक लेकर शमशान की तरफ चल पड़े। एक युवक ने उन्हें देख लिया। उसने सोचा आज देखते हैं बाबा आखिर वहां क्या करते हैं। वह भी चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। बाबा एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे बोलने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ देर बाद युवक ने देखा शमशान के एक कोने में जलती हुई चिता की राख उड़कर हवा में फैल रही थी। बाबा ने उस राख को अपने हाथ में लिया और अपने माथे पर लगा दिया। युवक डर गया। उसने पूछा, बाबा आप ये राख माथे पर क्यों लगा रहे हैं? बाबा ने आंखें खोली और बोले, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। युवक बोला, बाबा समझ नहीं आया। बाबा ने कहा, बेटा आज जो इंसान अपने धन पर घमंड कर रहा है, एक दिन वह भी यहाँ आएगा। आज जो अपनी सुंदरता पर घमंड कर रहा है, एक दिन उसका शरीर भी इसी मिट्टी में मिल जाएगा। आज जो अपने पद और ताकत पर इतराता है, एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। युवक चुप हो गया। बाबा ने अपने हाथ की राख दिखाते हुए कहा, इस राख को देख रहे हो? युवक ने कहा, हाँ बाबा देख रहा हूं। बाबा बोले, कल तक यह किसी का शरीर था, किसी का बेटा था, किसी का पिता था, किसी की मां थी, किसी का पति था, किसी की पत्नी थी, लेकिन अब सब एक समान। युवक की आंखें भर आईं। अचानक पूरे शमशान में एक अजीब सी शांति छा गई। हवा रुक गई, बारिश भी जैसे थम गई, और तभी बहुत दूर से डमरू की आवाज सुनाई दी, डम डम डम। युवक घबरा गया। उसने बाबा से कहा, बाबा ये आवाज कैसी है? बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत, जिसे तुम आवाज समझ रहे हो सकता है वह महादेव की उपस्थिति का संकेत हो। कुछ ही पल बाद शमशान के बीच एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में युवक को कुछ क्षण के लिए एक अद्भुत आकृति दिखाई दी। जटाएं, माथे पर चंद्रमा, गले में नाग और शरीर पर भस्म। युवक के हाथ अपने आप जुड़ गए। उसके मुंह से निकला, हर हर महादेव। अगले ही पल प्रकाश गायब हो गया, लेकिन युवक की सोच हमेशा के लिए बदल चुकी थी। बाबा ने उससे कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। महादेव शमशान में इसलिए नहीं रहते कि उन्हें मृत्यु पसंद है। महादेव वहां इसलिए रहते हैं ताकि इंसान को याद रहे कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। धन जाएगा, पद जाएगा, सुंदरता जाएगी, शरीर जाएगा, लेकिन अच्छे कर्म और भक्ति की याद रह जाएगी। बाबा ने आगे कहा, शमशान में राजा और गरीब के लिए अलग जगह नहीं होती, अमीर और गरीब की राख अलग नहीं होती, वहां सब बराबर हैं। यही भगवान शिव का संदेश है। महादेव किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, इसलिए वे देवताओं के भी देवता हैं और गरीब से गरीब इंसान के भी भोलेनाथ हैं। आपने देखा होगा भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। इसके पीछे गहरा संदेश माना जाता है। भस्म हमें याद दिलाती है एक दिन यह शरीर भी पंच तत्व में मिल जाना है। इसलिए जब तक जीवन मिला है अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी जरूरतमंद की मदद करो और भगवान को याद करो। महादेव के गले में सांप भी रहता है। जहां लोग सांप देखकर डरते हैं, वहां महादेव उसे भी अपने गले का हार बना लेते हैं।
इसका एक सुंदर संदेश है, जिस चीज से दुनिया डरती है महादेव उसी पर नियंत्रण रखते हैं, अर्थात डर पर विजय पाना ही शिवत्व है। दोस्तों, आज की कहानी कोई डराने वाली कहानी नहीं है, यह हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बताती है। हम रोज पैसे के पीछे भागते हैं, नाम के पीछे भागते हैं, दूसरों से आगे निकलने के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि आखिर जाना कहां है। महादेव शमशान में बैठकर जैसे हमें रोज याद दिलाते हैं, जो मिला है उसका घमंड मत करो, जो नहीं मिला है उसके लिए परेशान मत हो, बस अच्छे कर्म करते रहो। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस महीने सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाना ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को भी छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर गुस्सा ज्यादा आता है तो गुस्सा कम करें, अगर किसी से नाराज हैं तो संभव हो तो उसे माफ करें, अगर किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हो तो जरूर करें, और रोज कुछ समय निकालकर महादेव का नाम ले। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आज हमें पता चला कि महादेव का शमशान में रहना डर की निशानी नहीं, बल्कि वैराग्य, समानता और जीवन की सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। महादेव हमें सिखाते हैं, जीवन मिला है तो अहंकार मत करो, मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन को अच्छे कर्मों में लगाओ। और शायद यही वजह है कि जिस भगवान के शरीर पर भस्म है, जिसके गले में सांप है, जिसका घर शमशान है, उन्हें दुनिया प्यार से कहती है भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अगर आज की यह रहस्यमयी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल ओम भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, कल मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ, महादेव के तीसरे नेत्र का रहस्य। आखिर भगवान शिव ने तीसरा नेत्र कब और क्यों खोला? तब तक भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि आपके घर में सुख रहे, शांति रहे और महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।